पहले ये टॉपिक समझा देता, उसके बाद होमवर्क चेक कर लेगा, ठीक है। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाला है उसमें लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो सर आज 15-20 साल से जो भी सम्स आ रहे हैं डिबेंचर का, सर वो इसी टॉपिक से आ रहे हैं। इसके अलावा जो भी टॉपिक अभी तुम लोग किया, 2 टॉपिक किया ना। पहला टॉपिक क्या किया, इशू एट कैश। सेकंड टॉपिक क्या किया, अदर देन कैश। वो दोनों टॉपिक से सम्स नहीं आता है। आज जो टॉपिक करा रहा वो ही तुम लोग को प्रैक्टिस भी करना है और उसी से तुम्हारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आएगा 6 मार्क्स का, फिक्स्ड है, आएगा ही आएगा। तो हेडिंग लिख लो, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो पहले तो तुमको यह समझना, सुन लो, पहले तो तुमको यह समझना है कि इशू का मतलब क्या होता है। अगर तुम लोग से यह पूछे इशू का मतलब क्या है तो तुम क्या बोलेगा, पब्लिक से पैसा उधार पे लिया। इशू का मतलब क्या होता है, पब्लिक से पैसा उधार पे लिया। तो इशू का मतलब होता है, इशू का मतलब होता है पैसा आएगा, नंबर 1, पैसा आएगा। एट द सेम टाइम कंपनी का लाइबिलिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, है या ना। क्योंकि कंपनी पब्लिक से एक तरीका का क्या ले रहा है, उधार ले रहा है। तो एक तो कंपनी को पब्लिक से पैसा मिल रहा है और दूसरा पब्लिक से कंपनी उधार पे ले रहे हैं, तो कंपनी का क्या हो रहा है, वो लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है। या तो क्लियर हो गया। रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, इशू का मतलब तो ये हो गया भाई कंपनी को पैसा का जरूरत है तो कंपनी क्या क्या पब्लिक को ऑफर कर दिया और तुम पब्लिक है, तुम लोग कंपनी में पैसा लगाएगा तो कंपनी के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। लेकिन ये जो पैसा आ रहा है ये हम तुम लोग पे उधार पे लिया, तो जब भी हम उधार पे लेगा तो मेरा लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। चलो ये तो हो गया इशू का बात। अब आता है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन वर्ड का मतलब क्या होता है, पैसा लौटाना। रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, पैसा लौटा रहा हम तुम लोग को, तुमसे जो लोन लिया था अब वो पैसा हम क्या कर रहे हैं, लौटा रहे हैं। अब वो पैसा हम लौटा रहे हैं। तो सर 2 चीज क्या हो रहा है, एक पैसा जा रहा है, दूसरा सर लाइबिलिटी आपका क्या हो रहा है बताओ, डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ गया। इशू का मतलब होता है पैसा आ रहा है, लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है। लेकिन रिडेम्पशन का मतलब होता है पैसा हम पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा जा रहा है, एट द सेम टाइम तुम्हारा लाइबिलिटी भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। या तो क्लियर हो गया। अब सर 2 टॉपिक और है, इशूड एट प्रीमियम। ये शेयर चैप्टर में भी करवाया था तुम लोग को, बताओ इसका मतलब क्या है। अगर क्वेश्चन में ये बोले कि डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम, इसका मतलब होता है फेस वैल्यू से ज्यादा में ऑफर किया पब्लिक को। फेस वैल्यू से क्या, ओवर एंड अबव फेस वैल्यू या मोर देन फेस वैल्यू। अगर तुम फेस वैल्यू से ज्यादा में ऑफर किए हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रीमियम। अब बताओ सर प्रीमियम बिजनेस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ कि प्रीमियम का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। अगर हम तुम लोग को 10 रुपए का था, हम 15 रुपए में ऑफर किए हैं तो मेरे लिए ये फायदा है या लॉस है, प्रॉफिट है। शेयर भूल गया क्या, शेयर चैप्टर कल टेस्ट है तुम लोग का शेयर चैप्टर का। तो इशूड एट प्रीमियम का मतलब क्या था, हम कंपनी से ज्यादा पैसा मांग रहे हैं। भले मेरा कंपनी का शेयर का दाम 10 है लेकिन अब तुम लोग से कितना ले रहे हैं, 15। क्यों, क्योंकि मेरा मार्केट में क्या है, ज्यादा प्राइस का डिबेंचर है, मार्केट का वैल्यू ज्यादा है मेरा, तुम उसका फायदा उठा रहे हैं। हम तुमको बोलेगा क्या भैया हमारा भले 10 रुपया लेकिन तुमको कितना देना पड़ेगा, 15। कितना देना पड़ेगा, लेकिन हम लौटाएगा तुमको 10 ही, बट तुमको कितना देना पड़ेगा, 15 रुपया। तो 5 रुपया का मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रीमियम
हम लोग के लिए प्रॉफिट होता है। और ये कौन सा अकाउंट में जाता है? ये जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कौन सा अकाउंट? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्लियर हो गया? तो जब भी लिखा रहेगा इशू प्रीमियम पे किया, मतलब तुम्हारे बैंक में पैसा ज्यादा आएगा। अगर 10 रुपया का था, 5 रुपया प्रीमियम पे इशू किए, कितना आएगा बैंक में तुम्हारा? 15 रुपया। अब रिडेम्पशन एट प्रीमियम का मतलब क्या होगा? अगर हम ये बोले रिडेम्पशन एट प्रीमियम, इसका मतलब, रिडेम्पशन का मतलब क्या है? लौटाना। रिडेम्पशन का मतलब होता है पैसा लौटाना। हम तुमसे पैसा लिया था 10 रुपया, अब हम तुमको लौटा रहे 110 रुपया, उसको बोलता है प्रीमियम। तो अब मेरे को यह बताओ कि अगर हम पैसा तुमको लौटा रहे 110, 100 रुपया लिया, 110 लौटा रहे, ज्यादा लौटा रहा है, तो अब बताओ कंपनी के लिए क्या है, प्रॉफिट या लॉस? लॉस है। ये लॉस कब होगा? आज या 5 साल बाद? आज होगा या 5 साल बाद? सर 5 साल बाद। लेकिन सर अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म रूल, अकॉर्डिंग टू क्या? अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस रूल, पढ़ा था फर्स्ट ईयर में। अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस रूल, वो लॉस जो तुमको पता है 5 साल बाद होगा ही होगा, ऐसे लॉस को हमें आज ही लॉस मानना पड़ता है। समझ में आ गया? हां, ये लॉस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, गारंटी नहीं है होगा, तो हम लॉस नहीं मानेंगे। लेकिन जिस दिन मैंने पब्लिक के साथ एग्रीमेंट किया, उसी दिन मैंने पब्लिक को बोल दिया कि भैया मैं तुमको 5 रुपया ज्यादा दूंगा। तो इसका मतलब क्या है? ये 5 रुपया तो मुझे ज्यादा देना ही पड़ेगा, मतलब 5 रुपया का मेरा 5 साल बाद लॉस होगा ही होगा। तो ऐसा लॉस जो फ्यूचर में होगा ही होगा, इस तरह के लॉस को मुझे आज ही लॉस मानना पड़ेगा, मतलब इशू के टाइम पे लॉस मानना पड़ेगा। तो ये 10 रुपया का 2 असर पड़ गया। एक, सर आपको 10 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब 10 रुपया का लॉस हो गया। और दूसरा, सर आपको टोटल अमाउंट कितना पे करना है? 10, मान के चलो 100 रुपया का दाम था, आप बोला कि भैया मैं 10 रुपया ज्यादा दूंगा, तो टोटल अमाउंट कितना देना पड़ गया? 110। तो आपका लाइबिलिटी भी बढ़ गया। क्या बढ़ गया आपका? तो याद रखना, रिडीम अगर प्रीमियम पे करेगा तो एक नया अकाउंट खुलेगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट तब आएगा जब आप इशू प्रीमियम पे किए। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट तभी होगा जब आप इशू प्रीमियम पे किए। लेकिन अगर आप रिडीम प्रीमियम पे किए तो सर आपका जो अकाउंट खुलेगा वो होगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये अकाउंट खुलेगा। तो तुमसे पूछेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कब खुलेगा? इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट कब खुलेगा? रिडीम्ड एट प्रीमियम। इशू प्रीमियम पे किया एसपी, रिडीम प्रीमियम पे किया प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। इशू प्रीमियम पे किया प्रॉफिट, रिडीम प्रीमियम पे किया सर लॉस भी होगा, लाइबिलिटी भी बढ़ेगा। दो इफेक्ट। तो रिडीम प्रीमियम का याद रखना, दो इफेक्ट होगा। बताओ क्या इफेक्ट होगा? एक, सर तुम्हारा लॉस हो रहा है, लॉस ऑन इशू, और एक सर तुम्हारा क्या हो रहा है? लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है। क्यों लाइबिलिटी बढ़ रहा है? अरे भैया 100 रुपया का डिवेंचर था तो मेरा लाइबिलिटी 100 रुपया का था, लेकिन मैंने प्रॉमिस कर दिया भाई मैं 5 साल बाद तुमको 110 लौटाऊंगा, तो मेरा टोटल कितना अमाउंट लौटाना पड़ेगा मुझे? 110। तो 10 रुपया से मेरा लाइबिलिटी भी बढ़ गया। यहां तक क्लियर? तो जब भी रिडीम एट प्रीमियम लिखा होगा, सुन लो, जब भी रिडीम एट प्रीमियम लिखा होगा सर 2 एंट्री आपको इशू के टाइम एक्स्ट्रा आएगा। भले इशू का नहीं है वो, लेकिन आपको मारना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस रूल। जैसे याद है तुम लोगों को फर्स्ट ईयर में हम बताया था प्रोविजन फॉर बैड डेट, डेप्रिसिएशन। सर डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस होता है ना, वो एक्चुअल में मेरा थोड़ा ना हो रहा है, लेकिन फिर भी हर साल हम एसेट्स के ऊपर क्या लगाता है? डेप्रिसिएशन लगाता है। जबकि डेप्रिसिएशन लगा रहा है, कोई पैसा आ रहा है क्या? नहीं। कोई पैसा जा रहा है क्या? नहीं। या मान के चलो कोई डेटर है, हमको ऐसा लग रहा है कि वो पैसा मार देगा, एक्चुअली मारा नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पैसा डूब जाएगा, तो मुझे पहले से ही उसका प्रोविजन बनाना पड़ता है। तो जितने भी प्रोविजन बनते हैं वो सब प्रूडेंस रूल के कारण बनता है। तो ये भी जो बन रहा है, ये भी प्रूडेंस रूल के कारण बन रहा है। क्यों? क्योंकि तुमको पता है 5 साल बाद तुम्हारा क्या होने वाला है?
₹10 का लॉस होने वाला है। तो 5 साल बाद होगा, बट तुम्हें आज ही इसको लॉस मानना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस रूल। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब एंट्री में क्या फर्क पड़ेगा सुनो। अभी तुम लोग को हम समझाया था, जब भी वर्ड लिखा रहे इशू, मतलब पब्लिक को डिबेंचर ऑफर किया, पब्लिक तुम्हारे अकाउंट में पैसा लगाएगा, तो बताओ तुम्हारे पास क्या आएगा? कंपनी के पास क्या आएगा? पैसा आएगा। और एक बात सुन लो, हम तुमको बताया था शेयर्स हो या डिबेंचर्स हो, जब भी हम पब्लिक को ऑफर करेगा, पब्लिक से पैसा हम एक बार में ले सकते हैं या इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। अगर हम इंस्टॉलमेंट में लेगा तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल। अगर हम एक बार में लेगा तो बताओ क्या बोल के लिखते हैं हम लोग? अगर पैसा पूरा का पूरा, इंस्टॉलमेंट है ही नहीं, पूरा का पूरा पैसा एक बार में ले रहा है, तो उसको क्या बोल के लिखता था? उसको क्या बोल के लिखता था? ऑब्वियस बात है, तुम अप्लाई तो करेगा ही ना, तो एप्लीकेशन तो लिखना ही पड़ेगा। और हाथों हाथ तुमको हम अलॉट भी कर रहे हैं, तो क्या बोल के लिखते हैं? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्या बोल के लिखते हैं? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर? तो सुनो, तो इशू कर रहे हो तुम, इशू कर रहे हो तो पहले बताओ पैसा आ रहा है या जा रहा है? अगर कंपनी डिबेंचर इशू कर रहा है तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। तो एंट्री मारेगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू। अगर 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 कंपनी एक बार में पैसा ले रहे हैं तो कंपनी एंट्री क्या मारेगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड क्या? अलॉटमेंट। फिर सेकंड एंट्री मारेगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू क्या? परसेंटेज डिबेंचर। यही मारेगा। अमाउंट कैसे लिखेगा? 10,000 अगर डिबेंचर है, ₹100 का दाम। यहां पे भी 10,000 अगर डिबेंचर है, कितना? ₹100 का दाम। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, सेम, कोई नया एंट्री नहीं सिखाया, ये एंट्री ऑलरेडी आपको पता ही है। शेयर्स में भी सीखा, डिबेंचर में भी सीखा, बस फर्क है शेयर होगा तो शेयर कैपिटल लिखना, डिबेंचर होगा तो डिबेंचर लिखना। अब एक चीज नोटिस करो सर, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, क्या हो गया? कैंसिल। तो अल्टीमेटली क्या असर पड़ा सर? एक आपके पास पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट, और एक आपका लायबिलिटी बढ़ गया तो डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। तो हम इसका शॉर्टकट एंट्री भी मार सकते हैं। तो शॉर्टकट एंट्री मारेगा तो क्या मारेगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर। समझ आ गया? अब बात आता है कि सर बड़ा वाला एंट्री कब मारेगा, छोटा वाला एंट्री कब मारेगा? अब तो दो तरीका मेरे को सिखाया, तो ये वाला कब करें, ये वाला एंट्री कब करें और ये वाला एंट्री कब करें? तो देखो, पहला बात, एग्जाम में तुम कोई भी कर सकते हैं, पहला बात तो, लेकिन ज्यादा बेटर है मार्क्स तुम देख लेना। अगर मार्क्स एक ही मार्क्स है, एक जर्नल एंट्री एक ही मार्क्स है, तो तुम नीचे वाला करना शॉर्टकट एंट्री। लेकिन एक ही जर्नल एंट्री मानने दिया और 2 मार्क्स दे दिया, कितना? तो फिर तुम ज्यादा ट्राई करना कौन सा एंट्री मानना, 2 एंट्री मानना। समझ आ गया? तो मार्क्स पर डिपेंड करता है। और वैसे ही सर, वैसे डिबेंचर चैप्टर से सिर्फ 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कितना मार्क्स का? और उसमें भी 4 क्वेश्चन देगा। कितना क्वेश्चन? 4 देगा। 6 मार्क्स में 4 क्वेश्चन दे दिया, तो सर आप छोटा वाला एंट्री मानना। कौन सा एंट्री? छोटा वाला, दैट इज बैंक टू डिबेंचर। समझ आ गया? चलो, लेकिन हम सिखा तुमको रहे दोनों एंट्री। चलो, अब आता है रिडेम्पशन का। तो सर रिडेम्पशन में उल्टा हो जाता है। रिडेम्पशन का मतलब क्या? हम तुमको 5 साल बाद पैसा लौटा रहे हैं, तो पैसा जैसे ही लौटाएगा बताओ पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। लायबिलिटी बढ़ेगा या कमेगा? कमेगा। और व्हेनेवर लायबिलिटी डिक्रीजेस इट शुड बी डेबिटेड। तो डिबेंचर हम क्रेडिट किया था, अब डिबेंचर हम क्या करेगा? डेबिट करेगा। तो एंट्री होगा, सुन लो, एंट्री होगा परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अगर हमको ड्यू करके पेमेंट करना है, मतलब लोन करके करना है, तो पहले ड्यू करता फिर पेमेंट करता, तो एंट्री मारता है डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर, और फिर एंट्री मारेगा सेकंड एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। अमाउंट सेम ही रहेगा, 10,000 इंटू 100 और 10,000 इंटू क्या? 100। क्लियर हो गया? अगेन सर डिबेंचर होल्डर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अल्टीमेटली डायरेक्टली एंट्री तुम क्या मार सकते हैं? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। समझ में आ गया? क्लियर? वापस से बता रहे हैं सर, इशू करेगा तो पैसा आएगा और लायबिलिटी बढ़ेगा। पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी बढ़ रहे,
तो डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि व्हेनेवर लायबिलिटी इंक्रीजेस इट शुड बी क्रेडिटेड, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर। लेकिन जब पैसा लौटाएगा तो एक तो पैसा भी जाएगा और एक लायबिलिटी भी कम होगा। व्हेनेवर लायबिलिटी डिक्रीजेस इट शुड बी डेबिटेड, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट और पैसा जा रहा है तो टू बैंक। समझ में आ गया? तो लॉन्ग कट भी मार सकता है या शॉर्ट कट भी मार सकता है। सबको क्लियर हो गया? चलो अब नेक्स्ट, लिखना नहीं है, बाद में लिखना, पहले सुन लो। इशूड एट प्रीमियम, बताओ इसका मतलब क्या है? अब ये भी समझाया था। इशूड एट प्रीमियम इसका मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा चार्ज किया। तो अगर हम 10 रुपया प्रीमियम पे चार्ज किया है तो बताओ कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा? कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना रुपया आएगा? 100 रुपया फेस वैल्यू है, 10 रुपया हम प्रीमियम पे चार्ज कर रहे हैं, प्रीमियम पे ऑफर कर रहे हैं, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना आएगा? 110। कितना आएगा? तो बस आपको ये याद रखना है। तो एंट्री अगेन, एंट्री वही मारेगा। क्या मारेगा एंट्री बताओ? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर क्या? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर सेकंड एंट्री क्या मारेगा? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर टू क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अमाउंट कैसे लिखेगा? 10,000 इंटू 110। क्लियर? और नेक्स्ट एंट्री का बोले अलॉटमेंट में तो हमेशा 110, फेस वैल्यू में हमेशा 100 रुपया, प्रीमियम में कितना आ जाएगा बेटा? 10 रुपया। बताओ सबको क्लियर? ठीक है, चाहे वो कोई भी टॉपिक कर लो, शेयर, डिबेंचर, कोई भी टॉपिक कर लो, इशू प्रीमियम पे करेगा तो प्रीमियम हमेशा क्रेडिट ही होगा। क्लियर? इसी को अगर हम शॉर्टकट एंट्री मारे तो बताओ शॉर्टकट एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। डिबेंचर में बार बार बता रहा है, शेयर चैप्टर में भी बताया, डिबेंचर में बता रहा है, शेयर और डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू। तो 100 रुपया रहेगा, प्रीमियम में 10 रुपया आएगा, तो बैंक में कितना आ जाएगा? 110। यहां तक क्लियर? रिडीमेबल एट पार, सर रिडीमेबल एट पार तो एंट्री क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, जो ऊपर कर रहा है वही तो होगा ना, रिडीम पार पे कर रहा है, तो जो एंट्री यहां बताया वही तो नीचे भी रहेगा। तो नीचे भी क्या एंट्री रहेगा बताओ? परसेंटेज डिबेंचर टू क्या? डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। सर ऐसा क्यों? अरे भैया रिडीम पार पे कर रहे हैं, हम आपको पैसा 100 रुपया ही लौटाएंगे, हम 110 नहीं लौटाएंगे, क्योंकि रिडीम किस पे बोला है? पार। भले तुमसे हम लिया 110, लेकिन हम तुमको लौटा रहे सिर्फ 100 रुपया, तभी तो 5 रुपया 10 रुपया मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। सबको क्लियर? तो जब भी इशू प्रीमियम पे करेगा आपका अकाउंट खुलेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। क्या खुलेगा? यहां तक क्लियर? चलो उल्टा कर दो। अगर हम ये बोल दे इशूड एट डिस्काउंट, तो फेस वैल्यू से कम में तुमको ऑफर कर दिया, तो पब्लिक जो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा लगाएगा, सर वो 100 रुपया मिलेगा या 100 रुपया से कम मिलेगा? 100 रुपया से क्यों कम मिलेगा? क्योंकि डिस्काउंट में ऑफर किया है, पब्लिक तुमको उतना देगा ही नहीं। अब बात आता है कि सर कंपनी डिस्काउंट में क्यों ऑफर कर रहा है? अरे भाई कंपनी रेपुटेड ही नहीं है, कंपनी में कोई पैसा लगाना ही नहीं चाहता, और कंपनी को पैसा का जरूरत है, नहीं तो कंपनी लॉस हो जाएगा, और अगर लॉस हो गया तो कंपनी बंद होने के कगार में रहेगा, बंद हो गया तो फिर कंपनी रहेगा ही नहीं। तो कंपनी ये चाहता है कि भैया ज्यादा लॉस में भी अगर कोई पैसा आ जाए तो जैसे ही पैसा आएगा हम प्रोडक्शन करेंगे तो थोड़ा प्रॉफिट होगा तो आपको पैसा लौटा भी देंगे और कंपनी भी क्या होगा? बच जाएगा। क्लियर? इसीलिए कंपनी क्या करता है, नॉर्मली जब कंपनी का रेपुटेशन उतना नहीं होता, फंडिंग का जरूरत पड़ता है, तो कंपनी डिस्काउंट में ऑफर कर देता है। क्लियर? और कंपनी का डिस्काउंट क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया? तो सर कंपनी के बैंक अकाउंट में क्या आएगा बताओ? बैंक अकाउंट में कितना रुपया आएगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बताओ कितना आएगा? बताओ 10,000 इंटू कितना? 90। क्यों 90? फेस वैल्यू 100 रुपया है, 10 रुपया डिस्काउंट में ऑफर किया तो कितना आएगा? 90 आएगा। चलो सेकंड एंट्री जब पास करेगा
तो एंट्री मारेगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। नेक्स्ट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 2% डिबेंचर, ये एंट्री होगा। तो यहां मारेगा हम लोग 10,000 इंटू 100, यहां मारेगा 10,000 इंटू 10 और एप्लीकेशन अलॉटमेंट में होगा 10,000 इंटू 90। क्लियर? भले तुमसे हम 90 रुपया लिया, लेकिन हम लौटाएगा कितना? हम लौटाएगा कितना? सर पार बोले, पार का मतलब हम कितना लौटाएगा? 100 रुपया। हम लिया तुमसे 90, लेकिन हम लौटा कितना रहे? 100 रुपया। इसलिए तो 10 रुपये मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। समझ में आ गया? तो रिडीम पार पे करेगा तो एंट्री क्या रहेगा? सेम। क्या एंट्री होगा? डिबेंचर टू बैंक। या दो एंट्री मारेगा तो परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, सेम एंट्री, सेम एंट्री। और फिर क्या? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू क्या हो जाएगा? बैंक। और अमाउंट हो जाएगा 10,000 इंटू 100, यहां पे भी हो जाएगा 10,000 इंटू 100। क्लियर हो गया? अगर हम शॉर्टकट एंट्री मारे तो सर बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, और अगर हम यहां शॉर्टकट एंट्री मारे तो डिबेंचर टू बैंक। क्लियर हो गया? तो क्या सीखा? इशू पार पे करेगा, बैंक में 100 रुपए आएगा। इशू प्रीमियम पे करेगा, बैंक में 110 आएगा। इशू डिस्काउंट पे करेगा, बैंक में कितना आएगा? 90। अगर 110 में कर रहे हैं 10 रुपया प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, इशू डिस्काउंट में कर रहे हैं 10 रुपया डिस्काउंट अकाउंट में जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? अगर शॉर्टकट एंट्री मारे, इशू पार बैंक टू डिबेंचर, इशू प्रीमियम बैंक टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और इशू डिस्काउंट बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। समझ में आ गया? और रिडीम कर रहे हैं तो एक ही, डिबेंचर टू बैंक, क्योंकि रिडीम किस पे कर रहे हैं? पार। और पार का एंट्री होता है डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। यहां तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो, लेकिन अब एक दिक्कत है। सर क्या दिक्कत है बताओ? अब रिडीम किस पे कर रहे हैं हम लोग? रिडीम किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम। जैसे रिडीम प्रीमियम पे करा, बताओ क्या हो गया? सर दो इफेक्ट हो गया। एक, रिडीम प्रीमियम का मतलब होता है आप 10 रुपया ज्यादा लौटा रहे। आप अगर 10 रुपया ज्यादा लौटा रहे तो उसका सर दो इफेक्ट हो गया। एक आपका लॉस भी हो गया, एक आपका लाइबिलिटी भी बढ़ गया। तो ये इफेक्ट आप कहां पे दिखाओगे? रिडेम्पशन के टाइम या इशू के टाइम? ये जो लॉस हुआ और आपका लाइबिलिटी भी बढ़ गया, सर ये इफेक्ट कहां दिखाओगे? रिडेम्पशन के टाइम या इशू के टाइम? सर इशू के टाइम। यही इस टॉपिक को मजेदार बनाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस रूल ये पेमेंट आपको भले 5 साल बाद करना ज्यादा, लेकिन इसका असर कहां पड़ेगा? इशू में पड़ेगा। समझ में आ गया? तो कैसे पड़ेगा सुन लो। इशू अगर हम पार पे किया तो बताओ इसका नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? इशू अगर पार पे किया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर सेकंड डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर। बस देख लो ना, ये रहा, ये देखो, ये देखो, इशू पार पे किया तो एंट्री क्या हमारा? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर। हाँ या ना? हाँ या ना? तो सेम तरीका से अगर मैंने इशू पार पे किया है तो ये एंट्री होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? लेकिन क्या ये एंट्री सही है? बताओ, क्या ये एंट्री मैंने सही मारा या गलत मारा? अगर इशू डेट पार को देखे तो सर ये एंट्री क्या है? सही है। लेकिन अगर हम रिडीम प्रीमियम को देखें तो सर ये एंट्री क्या है? गलत है। क्यों गलत है? कि सर ये 10 रुपया का इफेक्ट आपको यहां दिखाना पड़ेगा। तो कैसे दिखाएंगे? सर दो असर दिखाना पड़ेगा। बताओ क्या था दो असर? एक आपका लॉस हो गया, लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो डेबिट में लिखोगे आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। और एक और क्या हो गया? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। और अमाउंट जो लिखेगा सर वो अमाउंट कितना लिखेगा? 10,000 इंटू ये 10 रुपया, ये 10
और यहां पे भी 10,000 इंटू कितना 10। समझ में आ गया? क्लियर? तो बताओ आपका टोटल लाइबिलिटी कितना का हो गया? सर डिबेंचर का 100 रुपया, प्रीमियम का कितना 10 रुपया। आपका टोटल लाइबिलिटी कितना का हो गया 110। तो जब हम लौटाएगा तो आपका लाइबिलिटी बढ़ेगा या कमेगा? कमेगा, मतलब डेबिट होगा। तो डेबिट क्या होगा? डिबेंचर खाली या डिबेंचर और प्रीमियम दोनों? अगर हम पैसा लौटा रहे हैं तो सर डिबेंचर का 100 रुपया, प्रीमियम का 10 रुपया, टोटल हम कितना लौटाएगा 110। तो सर प्रीमियम और डिबेंचर आप क्रेडिट किए, अब लौटाएगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। समझ में आ गया? मतलब सर यहां ये दो एंट्री आपका क्रेडिट में है, तो जब आप लौटाएगा रिडिम्पशन करेगा तो सर ये दोनों क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। क्यों डेबिट होगा दोनों? सर आपका टोटल लायबिलिटी कितना का है 110 का, डिबेंचर का 100 और प्रीमियम का कितना 10 रुपया। तो रिडेम्पशन का एंट्री में क्या फर्क पड़ेगा देख लो। तो हम एंट्री मारेगा डिबेंचर, सुन लो, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ये दोनों यहां पे लिखना पड़ेगा। क्यों दोनों लिखना पड़ेगा? अरे भैया तुम जब लौटाएगा तो 110 लौटाएगा, डिबेंचर थोड़ा 110 का है, डिबेंचर 100 का है और प्रीमियम और रिडेम्पशन कितना का है 10 का है। तो सर यहां अगर तुमने क्रेडिट की है तो सर यहां क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन 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 सर यहां पे हमने क्या किया था, सुन लो, यहां क्या क्या था, इसी को पकड़ लेता है। सर यहां डिबेंचर क्रेडिट किया था तो यहां डिबेंचर ही डेबिट कर रहा है। समझ आ गया? यहां आपका जो लायबिलिटी था वो 100 रुपया का था, तो आपका लायबिलिटी भी जो कमेगा वो 100 रुपया से कमेगा। क्लियर हो गया? लेकिन अगर आपने 110 रुपया लिया है, कितना रुपया 110, तो आपका लायबिलिटी 110 से कमेगा। जैसे आप पेमेंट करोगे आपका लायबिलिटी जो कमेगा वो 110 से कमेगा। तो आपका डिबेंचर लायबिलिटी था वो भी गया, प्रीमियम आपका लायबिलिटी था वो भी गया। व्हेनेवर लायबिलिटी डिक्रीजेस इट शुड बी डेबिटेड। समझ में आ गया? यहां तक क्लियर? चलो शॉर्टकट एंट्री मारेगा तो वही नॉर्मल एंट्री होना चाहिए था बैंक टू डिबेंचर, लेकिन क्योंकि रिडीम प्रीमियम पे है तो जैसे ही रिडीम प्रीमियम पे बोलेगा सर लॉस और प्रीमियम और रिडेम्पशन, ये दो एंट्री एक्स्ट्रा आ जाएगा। हमेशा रिडीमेबल किस पे है वो देखो, रिडीमेबल प्रीमियम पे है सर दो एंट्री एक्स्ट्रा आएगा। डेबिट में आएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, क्रेडिट में आएगा प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। यहां तक क्लियर हो गया? चलो अब नेक्स्ट टॉपिक। सर रिडीम कर रहे हैं, सॉरी इशू कर रहे हैं प्रीमियम, रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम। अब इसका मतलब हम आपसे ले भी 5 रुपया ज्यादा है और लौटा भी हम आपको 10 रुपया ज्यादा है। तो बताओ घुमा फिरा के मेरा क्या हुआ? 5 रुपया का लॉस हुआ। हम आपसे लिया 105, लौटा कितना रहे 110, तो घुमा फिरा के मेरा कितना का लॉस हो गया 5 रुपया का। लेकिन घुमा फिरा के हम नहीं दिखाएगा, हमें नॉर्मल जो एंट्री होता है वही पास करना है। तो सर इशू अगर प्रीमियम पे किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुन लो, अगर आप इशू प्रीमियम पे किया, इशू प्रीमियम पे किया है तो बताओ बैंक में आपका कितना रुपया आएगा 105, 115 नहीं 105, क्योंकि बैंक एंट्री इफेक्ट करेगा इशू किस पे किया है। इशू अगर प्रीमियम तो 5 रुपया ज्यादा, इशू अगर डिस्काउंट तो 5 रुपया कम। सबको क्लियर है? तो पहला एंट्री क्लियर। सेकंड एंट्री अगर इशू प्रीमियम पे किया है तो सेकंड एंट्री क्या मानना चाहिए? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, हाँ या ना? क्लियर है? लेकिन क्या ये एंट्री सही मारा या गलत मारा? ये एंट्री मैंने सही मारा या गलत मारा है? अगर सिर्फ इशू प्रीमियम देखे तो ये एंट्री सही है, लेकिन रिडीम किस पे है? प्रीमियम। तो सर ये 10 रुपया का इफेक्ट आपको यहां दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे? डेबिट में क्या लिखेगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यहां पे आ जाएगा 10,000 इंटू 10, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, यहां पे भी कितना आ जाएगा 10,000 इंटू 10। समझ आ गया? जब भी आपका ये रिडीम दिखाई दे प्रीमियम, सर दो एंट्री आपको एक्स्ट्रा मानना ही पड़ेगा। क्लियर? और रिडीम प्रीमियम है तो सर ये एंट्री सेम ही रहेगा, डिबेंचर प्रीमियम टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। यहां तक क्लियर? अच्छा
और सर कभी कभी ना कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को, वापस से बता रहे हैं सर प्रीमियम कब लिखना है, प्रीमियम और रिडेम्पशन कब लिखना है, या दोनों कब लिखना है। अगर इशू प्रीमियम है तो सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, अगर रिडीम प्रीमियम पे है तो सर प्रीमियम और रिडेम्पशन बोल के आएगा, और अगर इशू भी प्रीमियम है रिडीम भी प्रीमियम है तो सर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा और प्रीमियम और रिडेम्पशन भी आएगा। डिफरेंस समझ में आ गया। और सिक्योरिटीज प्रीमियम में लिखना जितना इशू प्रीमियम पे है, प्रीमियम और रिडेम्पशन में लिखना जितना रिडीम प्रीमियम पे है। क्लियर। चलो नेक्स्ट एंट्री है आपका सर इशू, लास्ट है ये, इशू आपने किया डिस्काउंट, मतलब 100 रुपया का था, मैंने आपसे कितना रुपया लिया होगा 90, और सर रिडीम कर रहा हम 10 रुपया प्रीमियम पे 110 पे, तो बताओ असर क्या हुआ सर 20 रुपया का लॉस हो गया। लिया भी 10 रुपया कम में और लौटाया भी 10 रुपया ज्यादा। तुमसे लिया 90 रुपया और तुमको लौटाया 110 रुपया, तो कितना रुपया का लॉस हो गया 20 रुपया का लॉस हो गया। कितना रुपया का, जिसमें दो लॉस है, डिस्काउंट का और लॉस ऑन इशू का। क्लियर हो गया। दो लॉस है तुम्हारा, एक डिस्काउंट पे लॉस हुआ और एक प्रीमियम पे लॉस हुआ, दोनों लॉस है तुम्हारा। यहां तक क्लियर। चलो अब बताओ बैंक अकाउंट का जब एंट्री मारेगा, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट हमेशा इफेक्ट होता है इशू किस पे किया है, तो बताओ इशू किस पे किया है डिस्काउंट, कितना रुपया 10, तो बैंक में कितना आएगा 90। बहुत जन गलती से क्या कर देते हैं 10 रुपया ये 10 रुपया ये, बहुत जन क्या गलती करता है 10 रुपया ये 10 रुपया ये क्या कर देगा 80 कर देगा, गलत हो गया। आपने पब्लिक को इशू कितना पे किया 10 रुपया डिस्काउंट, तो पब्लिक आपको लौटाएगा कितना 90, तो यहां 90 होगा, यहां पे कितना होगा 90, क्योंकि इशू तो भाई 10 रुपीज डिस्काउंट पे किया ना, तो बैंक आपको सॉरी पब्लिक आपको कितना रुपया देगा 90 रुपीज देगा। या तो क्लियर। सेकंड एंट्री जब मारेगा, नॉर्मल एंट्री क्या होना चाहिए सुन लो, सेकंड एंट्री जब मारेगा तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, आपका ये एंट्री होना चाहिए था। क्लियर है। लेकिन क्या ये एंट्री सही मारा है या गलत मारा है, ये जो एंट्री मारा है डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर, ये मैंने सही मारा है या गलत मारा है, टॉपिक ये है, तो ये मैंने सही मारा है या गलत मारा है। सर अगर आप खाली इशूड है डिस्काउंट देखे तो सही मारा है, लेकिन साथ में क्या है रिडीम प्रीमियम पे भी है, तो सर ये आपने गलत मारा है, क्योंकि सर ये 10 रुपया का असर तो यहां दिखाना पड़ेगा ना, क्या मैंने दिखाया यहां पे नहीं, तो दिखाना पड़ेगा। तो सर कैसे दिखाएंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और नीचे क्या लिखिएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो यहां पे भी आ जाएगा 10,000 इंटू 10, यहां पे भी आ जाएगा 10,000 इंटू 10। यहां तक क्लियर। ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, सर ये भी इशू पे लॉस है, ये भी इशू पे लॉस है या ना, और टोटल इशू के टाइम पे कितना लॉस हो रहा है 10 डिस्काउंट का और 10 प्रीमियम और रिडम्पशन का, टोटल कितना का लॉस। तो सर हम ये अलग अलग नहीं करके, क्योंकि दोनों तो अल्टीमेटली लॉस ही है, तो सर हम ये दोनों अलग अलग नहीं करके हम क्या कर सकते हैं सर, डायरेक्टली आप लिख दो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और आप डायरेक्टली लिख दोगे 10,000 इंटू कितना 20। हम दो अलग अलग नहीं लिख के 10 रुपया डिस्काउंट का 10 रुपया प्रीमियम का। हाँ अगर क्वेश्चन में सिर्फ डिस्काउंट होता तो आप लॉस ऑन इशू नहीं लिख सकता। लॉस ऑन इशू का मतलब होता है प्रूडेंस रूल, और प्रूडेंस रूल तब अप्लाइड होता है जब फ्यूचर का लॉस होगा, डिस्काउंट अभी का लॉस है, तो जब सिर्फ डिस्काउंट होगा आपको पूरा लिखना पड़ेगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और अगर प्रीमियम का लॉस है तो आप लिखिएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और अगर दोनों है डिस्काउंट भी है प्रीमियम और रिडम्पशन भी है तो फिर आप एक लिख सकते हैं क्या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। समझ में आ गया। यहां तक क्लियर। तो आपने क्या सीखा वापस से बता रहे हैं, अगर इशू पार पे किया 100 रुपया, इशू प्रीमियम पे किया 110 रुपया, इशू डिस्काउंट पे किया
₹90। इशू पार पे क्या, बैंक टू डिवेंचर। इशू प्रीमियम पे क्या, बैंक टू डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इशू डिस्काउंट पे किया, बैंक डिस्काउंट टू डिवेंचर। लेकिन जैसे ही हम बोलेगा रिडीमेबल प्रीमियम और इशू पार, तो बैंक टू डिवेंचर नहीं लिख सकता, तो 2 एंट्री एक्स्ट्रा आएगा। तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, और फिर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो एक चीज आपके दिमाग में सेट रखना है कि जब भी रिडीम प्रीमियम वर्ड दिया रहेगा, सर डेबिट और क्रेडिट दोनों में एक एंट्री एक्स्ट्रा आएगा। डेबिट में हमेशा लिखेगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, क्रेडिट में हमेशा लिखेगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्लियर। लेकिन रिडीम अगर पार पे कर रहा है, बोला रिडीम पार, तो फिर झमेला नहीं है, तो फिर आपको एंट्री एक्स्ट्रा नहीं मानना है। तो जो इशू पार है बैंक टू डिवेंचर, इशू प्रीमियम है बैंक टू डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, इशू डिस्काउंट है बैंक डिस्काउंट टू डिवेंचर, कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं मानना। लेकिन अगर रिडीम प्रीमियम पे है, तो फिर जो इशू का एंट्री होगा वो तो होगा ही, लेकिन 2 एंट्री आपका एक्स्ट्रा भी आएगा। डेबिट में आप मारेगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, और क्रेडिट में आप मारेगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। समझ में आ गया, सबको क्लियर? ठीक है। कोई तुमसे पूछेगा सब प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब क्या है और इसका क्या इफेक्ट है, तो आप क्या बोलेगा, सब प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब होता है आप डिवेंचर का रीपेमेंट करेंगे ज्यादा। इसका असर क्या पड़ेगा, सर इसका 2 असर पड़ेगा अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस रूल। आप अगर डिवेंचर को पेमेंट रीपेमेंट अगर ज्यादा कर रहे हैं, तो सर इसका 2 असर है, एक आपका लॉस भी हो रहा है और एक आपका लायबिलिटी भी बढ़ रहा है। लॉस हो रहा है तो वो डेबिट होगा, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो वो क्रेडिट होगा। सर ये जो इफेक्ट है ये कहां पे दिखाओगे आप, सर इशू के एंट्री पे दिखाऊंगा। कहां पे, वाले रिडेम्पशन का एंट्री मारना है नहीं मारना उससे मतलब नहीं है, रिडीम प्रीमियम है तो सर इशू के एंट्री पे आपको 2 इफेक्ट दिखाना ही पड़ेगा, डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, क्रेडिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। सबको क्लियर है, सबको ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया, क्या बोला हम, चलो तो एक बार नोट कर लो, अब स्टार्टिंग से नोट कर लो पूरा, लो